नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस सेक्शन में पढ़ाऊंगा मैं अलाउद्दीन खिलजी ने किस किस क्षेत्र को, किस किस राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था और किस क्षेत्र से उन्होंने बहुत ज़्यादा धन अर्जित किया था जीतकर। आई बात समझ में। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के पहले ना जितने भी इस्लामिक आक्रमण करते हुए ना उन्होंने सिर्फ दक्षिण भारत पर ही विजय अभियान को चलाया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वंश के ऐसे महान मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने दक्षिण भारत में भी मलिक काफूर की सहायता से विजय अभियान चलाया। आई बात समझ में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर की सहायता से दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। उसको हम अच्छे से देखेंगे। साथियों, उत्तर भारत के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा के क्षेत्र और दक्षिण भारत में देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांड्या के क्षेत्र में भी अपना विजय अभियान को चलाया था। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम बहुत बेहतरीन तरीके से इस सेक्शन को देखते हैं। आई बात समझ में साथियों। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का पहला जो विजय अभियान था वो कहाँ हुआ था, उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैप को। यह है गुजरात का क्षेत्र, ठीक है। यह है अपना गुजरात का एरिया और यह है अपना राजस्थान। आई बात समझ में। तो साथियों, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात क्षेत्र को जीता था। आई बात समझ में। इस गुजरात क्षेत्र का एक शासक था कर्णदेव, ठीक है। तो इस क्षेत्र में शासक हुए थे, राजा हुए थे कर्णदेव, और रानी हुई थी, उसकी रानी का नाम है कमला देवी। तो उस कर्ण देवी को पराजित करके, ठीक है, पराजित कर दिया कर्णदेव को, और उसकी पत्नी कमला देवी से उन्होंने विवाह किया अलाउद्दीन खिलजी ने। आई बात समझ में। तो 1299 में कर्णदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष होता है, युद्ध होता है, जिसमें कर्णदेव पराजित होता है और अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित करके उनकी पत्नी से शादी कर लेता है। साथियों, इसी गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर का नाम आता है। मलिक काफूर एक दरअसल कहा जाता है कि वह थर्ड जेंडर था, ठीक है, जिसको आम भाषा में हिजड़ा कहते हैं। तो उनको 1000 दिनार, ठीक है, 1000 दिनार, ठीक है, दिनार दरअसल एक सोने का सिक्का होता है। तो 1000 सोने के सिक्के से उनको खरीदा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के दौरान। साथियों, इसी कारण मलिक काफूर को 1000 दिनार भी कहा जाता है। आई बात समझ में। तो 1299 में गुजरात क्षेत्र को जीत लेता है कर्णदेव को पराजित करने के बाद। उसके बाद साथियों, उसकी नज़र, अलाउद्दीन खिलजी की नज़र राजस्थान पर पड़ता है। तो यहाँ पास राजस्थान के प्रवेश के मार्ग पर रणथंभौर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पास है रणथंभौर। आई बात समझ में। यहाँ पास पड़ता है साथियों चित्तौड़। ये दोनों क्षेत्रों को भी जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, कुछ ही वर्षों में। तो 1301 में रणथंभौर को जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी। आई बात समझ में। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम क्या था? नुसरत खां और उलुग खां। तो गुजरात क्षेत्र में सेनापति नुसरत खां और उलुग खां ने अलाउद्दीन खिलजी की बहुत ज़्यादा सहायता की विजय अभियान में। जब सेनापति बनाकर उलुग खां को रणथंभौर भेजा ना, तो यहाँ के शासक कौन थे? हमीरदेव। तो हमीरदेव ने उलुग खां की सेना को पराजित किया और उलुग खां को मौत का घाट उतार दिया। फाइनली जब इसकी सूचना अलाउद्दीन खिलजी को मिलता है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति के रोल में आया और रणथंभौर पर विजय हासिल करके हमीरदेव को मार दिया। आई बात समझ में। यह घटना सन 1301 की है। आई बात समझ में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव की हत्या करके सन 1301 में रणथंभौर को भी जीत लेता है। आई बात समझ में। साथियों, रणथंभौर को जीतना इसलिए मायने रखता है क्योंकि इसको जीते बिना, रणथंभौर के किले को जीते बिना आप मतलब अलाउद्दीन खिलजी इस राजस्थान के पूरे भूभाग पर कब्जा नहीं कर पाते। आई बात समझ में। साथियों, जब रणथंभौर जीत लेता है अलाउद्दीन खिलजी, तो चित्तौड़ में एक महारानी थी, राजकुमारी थी, पद्मावती। साथियों, उस समय तत्कालीन समय में सबसे ज़्यादा सुंदर महारानियों में से एक था। तो उस सुंदर महारानी को, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए इन्होंने चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है। साथियों, धन के लालच में इन्होंने चित्तौड़ पर कब्जा नहीं किया। धन की लालच में इन्होंने चित्तौड़ पर कब्जा नहीं किया, बल्कि राजकुमारी के लालच में पद्मावती को प्राप्त करने के लिए इन्होंने
चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है। साथियों, चित्तौड़ का राजकुमार था रत्नदेव और पत्नी का नाम था पद्मावती। आई बात समझ में। साथियों, रत्नदेव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में भीषण युद्ध होता है जिसमें रत्नदेव पराजित हो जाता है, हार जाता है। ठीक है, जब इसकी सूचना मिलती है ना राजकुमारी को, तो राजकुमारी पद्मावती आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, आत्महत्या कर लेता है। आई बात समझ में। तो साथियों, चित्तौड़ विजय की पूरी कहानी, पूरा स्टोरी को, इतिहास को मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पुस्तक पद्मावत में लिखता है। साथियों, जब चित्तौड़ को जीत लेता है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी का भाई का नाम क्या था? खिजर खां। तो खिजर खां के नाम पर ही खिजराबाद इस चित्तौड़ के नाम को रखा गया। आई बात समझ में। तो चित्तौड़ तीसरी विजय था। तो चित्तौड़ की विजय सन 1303 में होता है। ठीक है, साथियों, चौथा विजय मालवा पर होता है सन 1305 में। आई बात समझ में। तो मालवा के क्षेत्र को 1305 में जीत लेता है। तो उस समय इसके शासक का नाम क्या था साथियों? तो महलक देव और सेनापति का नाम क्या था? हरनंद। तो महलक देव और हरनंद को पराजित करने के बाद मालवा क्षेत्र को सन 1305 में जीत लेता है। आई बात समझ में। साथियों, उसके बाद उसका अभियान देवगिरी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो जिस समय 1296 में राजा था ना रामचंद्र देव, तो उस समय उसको भी जीत लिया था देवगिरी को। ठीक है, तो वही राजा रामचंद्र देव 1307-8 में भी राजा रहता है। तो उस रामचंद्र देव को सन 1307-8 में पराजित कर देता है। ठीक है, और पराजित करने के बाद इस देवगिरी के क्षेत्र को अपने अधीन नहीं करता है अलाउद्दीन खिलजी, जबकि वहां से ढेर सारे पैसा वसूलता है, टैक्स वसूलता है, वार्षिक कर वसूलता है। आई बात समझ में। साथियों, दक्षिण में जितने भी विजय हासिल किए ना अलाउद्दीन खिलजी, तो उसका नेतृत्व खुद अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया, उसका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। मलिक काफूर के नेतृत्व में ही जीत हासिल किया लगातार। आई बात समझ में। साथियों, उसके बाद पांचवा विजय 1307-8 में, ठीक है, देवगिरी पर हुआ। ठीक है, छठा विजय तेलंगाना विजय सन 1308-9 में होता है। साथियों, यहाँ पास है तेलंगाना, आज वर्तमान में तेलंगाना के नाम पर राज्य है। तो उस समय यहाँ के राजा कौन था? प्रताप देव सेकंड या द्वितीय। साथियों, प्रताप देव सेकंड ना बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म का राजा था। उसको पता था कि अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर बहुत ज़्यादा क्रूर स्वभाव का था। उसने लगभग पूरे उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को जीतते हुए आ रहा था उसके पास। तो वो डर गया अंदर से प्रताप देव सेकंड। तो बिना लड़ाइयाँ लड़े इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण ऐसे किया कि अपनी मूर्ति पर, ठीक है, लोहे के छड़ से ग्रसित करके, मतलब लपेट कर आत्मसमर्पण किया, और उस अपनी मूर्ति को जो लोहे के छड़ों से बंधा हुआ था उसको मलिक काफूर के पास भेज दिया कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया। आई बात समझ में। तो बहुत ज़्यादा डरपोक किस्म का ये शासक था प्रताप देव। ठीक है, साथियों, यहाँ से जीतने के बाद इन्होंने बहुत सारे पैसा वसूला, धन वसूला। आई बात समझ में। साथियों, कोहिनूर की प्राप्ति, दरअसल कोहिनूर जो हीरा सुने होंगे, तो कोहिनूर की प्राप्ति इसी प्रताप देव सेकंड ने मलिक काफूर को दिया था। आई बात समझ में। साथियों, उसके बाद लगातार होयसल क्षेत्र में और पांडे के क्षेत्र में लगातार मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा मात्रा में धन अर्जित किया और बहुत बड़े भूभाग पर लगभग कब्जा कर लिया था। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ना को प्रथम मुस्लिम सम्राट कहा जाता है। आई बात समझ में। साथियों, सिकंदर-ए-सिरी भी कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। सिकंदर-ए-सिरी का मतलब होता है द्वितीय सिकंदर। जिस प्रकार से सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने का संकल्प लिया था, ठीक वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत को और पूरी दुनिया को जीतने का एक संकल्प भी लिया था। यही कारण है कि साथियों, पहला ऐसे आक्रमण करता हुए इस्लामिक जगत का, जिन्होंने उत्तर भारत में भी तो लड़ाइयाँ लड़ी कब्जा करने के लिए, उन्होंने दक्षिण भारत में भी विजय अभियान चलाया। ठीक है साथियों, जो कुतुब मीनार है ना, तो कुतुब मीनार के प्रांगण में इन्होंने अलाई दरवाजा बनवाया। आई बात समझ में। तो कुतुब मीनार के प्रांगण में इन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। आई बात समझ में। साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का नाम आता है, जिन्होंने, मतलब वे ऐसे शासक हुए, राजा हुए, सुल्तान हुए, जिन्होंने
मुस्लिम जगत का अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। आई बात समझ में। तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। उसके बाद अंतिम जो शासक होता है साथियों, नासिरुद्दीन खुसर शाह, जिनकी हत्या गाजी मलिक करता है और तुगलक वंश की स्थापना करता है। आई बात समझ में। तो साथियों लगभग 2 वीडियो में तुगलक खिलजी वंश खत्म हो गया। अगले वीडियो में मैं तुगलक वंश पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि साथियों मेरा यह पढ़ाने का तरीका आपको भाया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। साथियों 75% लगभग लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जिन लोग मेरे व्यूवर्स हैं, जिन लोग लगातार मेरे वीडियो को देखते हैं, प्लीज़ आप मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो जय हिंद साथियों।